दोस्तों गबरू इंडिया का एकमात्र ऐसा स्ट्रीट डॉग है जिसने मथुरा, वृंदावन, अयोध्या, उसके बाद पशुपतिनाथ, नेपाल पूरा टूर किया है। अब वेस्ट बंगाल में हम लोग जा रहे हैं जयपुर। तो भाई ये इंडिया का एकमात्र ऐसा स्ट्रीट डॉग है जिसने साइकिल पे इतना ज्यादा ट्रेवल किया हो, तो गबरू के लिए एक शेयर तो बनता ही है। राजस्थान kan Rajasthan moped जो राजस्थान में सी ऑल इंडिया लो ऑल नेपाल वन मांगिनो कैमरामैन ऑल इंडिया ऑल नेपाल अलंगली very interesting fact about him is that he's along with him his co-passenger is Gabru one of the cutest dog in the world and he's traveling around the world। इतना सारा दिन रात ट्रेवल करने के बाद भी उसका हेल्दी देखो, इतना लुक्स इतना परफेक्ट है। हाँ देखो देखो गबरू। पहले तो और साइकिल से टूर किया था। हाँ इंडिया टू नेपाल साइकिल पे किया था इसने। ओहो, तो आपका बारे में थोड़ा कुछ जानकारी। मेरा नाम गोपाल मंडल है, मैं रहने वाला वेस्ट बंगाल कुछ बिहार साइड का हूँ और मैं राजस्थान में रहता हूँ। तो राजस्थान में अभी मैंने अपना राइड स्टार्ट किया है, उसमें से मैं नेपाल में मुस्तांग जाके आया जहाँ पे रॉयल एनफील्ड भी फेल हो जाती है, भाई वहाँ जाके आया हूँ। वो भी ये वाले से देख के शौक हुए थे। उसके बाद में पोखरा, उसके बाद में काठमांडू, उसके बाद में जनकपुर, फिर दार्जिलिंग, सिक्किम, उसके बाद में अभी नॉर्थ ईस्ट टूर कर रहा हूँ जिसमें से अभी आसाम में हूँ, अरुणाचल, तवांग कर लिया, सेला पास कर लिया, जीरो कर लिया। अभी यहाँ से मिजोरम जा रहे हैं, त्रिपुरा, मेघालय, सिलचर, शिलोंग, ये सब करके फिर हम लोग यहाँ से रिटर्न हो गए। तो कल से हम लोग का कार्बी फेस्टिवल भी शुरू होने वाला है, बहुत लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट फेस्टिवल ऑफ कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ ईस्ट। तो आप कहाँ से अगर आप 2-3 दिन रह जाते तो कल से स्टार्ट है। कल से स्टार्ट कहाँ पे होगा? वही डिफू टरलांगसो में। हाँ तो अभी मेरा रास्ता डिफू की तरफ जा रहा है। यस तो आप डिफू की तरफ जा रहे हो। हाँ देखते हैं अगर डिपू में कहीं अगर अच्छा स्टे मिल जाएगा तो मैं एक दिन रुक जाऊंगा कल वहाँ पे। हाँ तो थोड़ा वीडियो बना के चला जाइएगा। बहुत बढ़िया जगह है, आपको सब कुछ सुविधा आपको मिल जाएगा। आप क्या डिपू से? आप हाँ डिपू से हैं। अच्छा आप हमारे कॉन्टेक्ट नंबर ले सकते हैं। तो अगर डिपू में अगर कहीं रुकने की अगर व्यवस्था करवा देंगे तो मैं ऑब्वियसली करा देंगे तो आप कार्बी यूथ फेस्टिवल के बारे में कुछ बोलिए। हम लोग तो कार्बी जनजाति से हाँ, और ये हमारे डिस्ट्रिक्ट है। हाँ छोटा सा डिस्ट्रिक्ट। हाँ अभी मैं हूँ कार्बी आंगलोंग में और मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ, तो इस फेस्टिवल के बारे में मुझे इतना पता नहीं है। तो सर बोल रहे कि बहुत अच्छा होता है, बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है। हाँ। तो अगर रहने की अगर अच्छी इंतजाम हो जाती है तो मैं एक दिन रुक के फेस्टिवल को पूरा एक्सप्लोर करूंगा और दुनिया को भी दिखाऊंगा कि भाई यहाँ ऐसा कुछ होता है। थैंक यू सो मच। तो आप आस्ते आस्ते आ जाइए, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर आपको दे देंगे। फिर मैं आपको डिफू में आके कॉन्टेक्ट करता हूँ। ठीक है थैंक यू सो मच। थोड़ा गबरू को दिखाइए। हाँ थोड़ा ये डॉग के बारे में थोड़ा कुछ कैसे पाला पोसा। हाँ इसका पूरा नाम है गबरू बाबा। हाँ और ये एक स्ट्रीट डॉग है, शायद ये लेब्रा के साथ क्रॉस हुआ होगा इसलिए थोड़ा लेब्रा जैसा दिखता है, मगर मैंने इसको स्ट्रीट से ही उठाया हुआ है। हाँ। इसकी माँ जो है अभी तक भी है जयपुर में, एकदम बच्चा से। हाँ बच्चे से 2 महीने का था उस टाइम पे। फिर मैंने साइकिल से इंडिया टू नेपाल टूर किया था। अभी ये बड़ा हो गया, वेट ज्यादा हो गया, इसलिए थोड़ा सा अपडेट किया है मैंने। तो उसका पालन पोषण के लिए खाने का कोई कैसा मतलब? उसका खाने का तो मैं खुद ही बनाता हूँ, जैसे ये राइस, चिकन, अंडा, दही, दूध वगैरह ये सब देता हूँ, कभी कभी बिस्किट दे देता हूँ। तो अभी तक तो बढ़िया है वैक्सीनेशन। और ये इतना फ्रेंडली क्यों है? मतलब ये शुरू से ऐसे ही है, सबके साथ फ्रेंडली हो जाता है। कभी कभी गुस्सा भी करता है, ऐसा नहीं गुस्सा भी करता है, काटता नहीं लेकिन किसी को आज तक नहीं। हाँ लेकिन वो जब वो थक जाता है तो उसका क्या रिएक्शन क्या होता है? मतलब थक जाता है तो फिर ये देखो जैसा भी गाड़ी रुक गई तो ये यहाँ पे ले लिया, उसके बाद मैं आधे घंटे में इसको रेस्ट दे देता हूँ, गाड़ी रोक के 15 मिनट 10 मिनट वापस चलता हूँ, तो हो जाता है हमारा ऐसे करके। हाँ और हमारे युवा लोग ज्यादातर ऑनलाइन पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे ज्यादातर समय बिताते हैं। हाँ। और गेम खेलते हैं और ड्रग एडिक्ट। तो उन लोगों के आपके विचार से, आपके जो अपने सारा दुनिया देखा, हाँ। तो मैसेज क्या देना चाहेंगे आप? तो मैं जो न्यू जनरेशन, जो अपकमिंग जनरेशन है, तो मैं उनको तो यही बोलूंगा कि सबसे पहले जो है अपना ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट करना चाहिए। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद में फिर नए लोगों से मिलना चाहिए। नए लोगों से मिलने से क्या होता है, कुछ हमको सीखने को मिलता है। और ट्रैवल करना चाहिए, ट्रैवल करने से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और अपना जो माइंड सेट है ना वो बहुत अलग हो जाता है ट्रैवलिंग से। और कई लोग होते हैं जो मतलब नशे में घुस जाते हैं, वो करते हैं, तो भाई वैसा नहीं करना चाहिए। मैं तो ये बोलूँगा थोड़ा ट्रैवल करना, दुनिया देखना, अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना और जो भी आपका करियर है उसमें पूरा फोकस करना। ओह थैंक यू सो मच। और देखिए उनका ये मोपेड, ये कौन सा कंपनी है? ये TVS XL 100। ओह बाप रे। फिलहाल आप इतना दूर जर्नी करने के बाद कुछ इंजन में समस्या कुछ है? अभी तक तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें।
माइलेज भी बहुत अच्छा है, 60 किलोमीटर का। अरे वाह, टीवीएस है ना ये। और आपका गेटअप तो बाप रे। चलो, गबरू के लिए अलग सा इसको बनाया है। और यहाँ पे लिखा है ऑल इंडिया राइड ब्लॉकर मंडल भालो, ब्लॉकर मंडल भाई गोपाल मंडल। तो यहाँ देख सकते हैं। तो प्लीज आप जहाँ भी उसको देखें तो आप लोग वेलकम कीजिएगा, कुछ मदद भी कीजिएगा, कुछ प्रॉब्लम हो तो। और हमारी तरफ से उसको ढेर सारे शुभकामनाएं, ताकि आने पीढ़ी के लिए ये एक मैसेज जाए। हाँ, देखो जा रहा हूँ। वेलकम वेलकम। हेलो। एक्साइटेड ना? कम। हाय गबरू। ओ come. This is the way of welcoming guests. This is our Karbi Poho. Welcome to Karbi Anglong. कैसा रहा सफर? सफर बहुत अच्छा रहा। और अभी रास्ते में बहुत लोग मिले थे जो कि पहले से वीडियो देखते हैं, तो पता नहीं था कि मतलब इधर से भी वीडियो इतने लोग देखते हैं। तो थैंक यू सो मच डिपू से जितने भी लोग देख रहे हो। ओके, आप थक गएंगे। चलो आइए। हाँ, फैन मिल गया। और गबरू, अरे यार उसको रोज वीडियो में देखता हूँ, कभी हेल्दी लग रहा है ना। इतना ट्रेवल करने के बाद भी बाप रे, मानना पड़े। ओह माय गॉड। अरुणाचल भी गया था। हाँ, अरुणाचल गया था, तवांग वगैरह। अच्छा। हेलो गबरू। पीछे वाले टायर में थोड़ा हवा कम है, डालना पड़ेगा। ओह, कैसा लगा? और बढ़िया, बस बढ़िया। नोटिस रूम कैसे लगा? बढ़िया है ना? हाँ, नेक्स्ट नंबर। गबरू का दिन ठीक है भाई, वर्ल्ड टूर का, इंडिया टूर कर रहा है। बैठ जा गबरू। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। हाँ, अभी फिलहाल कहाँ से आ रहे हैं आप? अभी फिलहाल हाँ, मैं आया हूँ, क्या नाम था, नीलांजन, पता नहीं क्या नाम था। अनिनी तो बहुत दूर है। उधर ही, यहाँ से 40-50 किलोमीटर दूर से आ रहा हूँ। रात को उधर स्टे किया था। अच्छा, आज रात कहाँ स्टे करेगा?